गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज पार्ट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल। सांद्रता सेल के अंदर हमने सांद्रता सेल को दो भागों में डिवाइड किया था। एक था इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा हमने डिवाइड किया था विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल ये हम कर रहे थे। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की हमने शुरुआत की थी। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल जिसको हमने शुरू किया था और इसको दो भागों में बांटा था हमने। एक तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल और एक अमलगम कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल को हमने काम में लिया था। इस सेल के अंतर्गत क्या था कि हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के अंदर लेते हैं और भिन्न भिन्न सांद्रता के अंदर लेने पर दाब जो होता है वो अलग अलग रखा जाता है। एक का दाब ज़्यादा, एक का दाब कम रखते हैं। जिसका दाब ज़्यादा होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसका दाब कम होता है वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और गैस का विसरण जो होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। तो इसके अंतर्गत हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया था और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी थी 1 एटमॉस्फेयर पर हमने, और ये किसमें चेंज हो गया था, H पॉजिटिव में। तो यहाँ पर इसका दाब क्या रखा था हमने, P1 रखा था और ये चेंज हो गया। उसके बाद में दूसरा यहाँ जो दाब था वो P2 था और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें दो अलग अलग दाब वाली हाइड्रोजन गैस युक्त इलेक्ट्रोड लिया। एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का दाब P1 होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर गैस का दाब P2 होता है। ये ऐसा सेल आरेख हमने बनाया था। जहाँ पर दाब ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर हमारे पास H2P1 और ये किस में चेंज हो गया, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद में 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और वापस H2 में चेंज हो गया और यहाँ P2 था और यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। टोटल रिएक्शन के दौरान हम बात करें तो ये कैंसिल और यहाँ H2P1 और H2P2 में चेंज हो गया। ये हमारी टोटल रिएक्शन आ गई थी। ये थी हमारी सेल रिएक्शन। इसके लिए नैनसर्ट इक्वेशन को लागू करें हम तो इस प्रकार कर सकते हैं हम, E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RT NF लेन प्रोडक्ट H2P2 और बटा में H2P1। ये बन जाएगी नैनसर्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद में E नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नोट सेल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको E सेल बराबर माइनस RT NF लेन और H2P2 बटा में H2P1 से रख सकते हैं। इसको पलट के लिख देंगे अपने, तो उसके बाद में ये माइनस का निशान खत्म हो जाएगा। तो E सेल बराबर RT NF लेन P1 बटा में P2 दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल के लिए हमारे पास
जो इक्वेशन आई है वो इस प्रकार आ गई, ई सेल RTNF लेन H2P1 H2P2। ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल था। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के अंदर ही आता है ये। उसके बाद में दूसरा आता है अमलगम सांद्रता सेल। अमलगम सांद्रता सेल इस प्रकार का जो सेल होगा उसमें अलग अलग सांद्रता वाले अमलगम इलेक्ट्रोड लेंगे, जिनकी सांद्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। और एक जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको तो जिंक सल्फेट में डालेंगे। दूसरा मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे, उस पर अमलगम का पेस्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले Hg, इसके लिए जो सेल आरेख होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, Hg जिंक Hg। जिंक Hg क्यों रखा है, जिंक अमलगम, और इसकी कंसंट्रेशन को A1 से शो कर देंगे, ठीक है। और ये किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में, और एक्वस कंडीशन। उसके बाद में जिंक Hg और ये A2 रख देंगे। उसके बाद में Hg सेल आरेख बनेगा वो इस प्रकार बन जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जिंक Hg A1 ये ले लिया, ये Zn+2 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, Zn+2 में चेंज हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ में Hg रहेगा। फिर उसके बाद में Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन Hg ये वापस ले लेंगे, और ये Zn Hg और A2 में चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस प्रकार ये और ये कैंसिल हो जाएगा। टोटल जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी, जिंक Hg A1 जिंक Hg A2। इसके लिए नैनस्रेट इक्वेशन बनाएंगे। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RTNF लेन जिंक Hg A2 जिंक Hg A1, ये बन जाएगा नैनस्रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये थी हमारी नैनस्रेट इक्वेशन, जिसको हम इस प्रकार लागू कर सकते हैं। इस माइनस को ख़त्म करना हो तो इसको पलट दो, तो ये बन जाएगी ई सेल बराबर ई नोट सेल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा RTNF लेन Zn Hg A1 और Zn Hg A2। अमलगम सांद्रता सेल, ये सांद्रता सेल जो है उसके अंदर 2 अमलगम इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के अमलगम इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। और जिंक सल्फेट, एक जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में भरा जाता है, और दूसरा जो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अमलगम का पेस्ट भरा जाता है। और इस प्रकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। और जो नैनस्रेट इक्वेशन बनती है, ई सेल ई नोट सेल RTNF लेन Zn Hg A2, और इसको
मान लो आप प्लस में चेंज करोगे तो पलट कर लिख सकते हो। तो ये था हमारा जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल थे। सांद्रता सेल का एक टाइप हमने कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। और दूसरा विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल करेंगे अपने। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल दूसरा टाइप आता है विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, इस प्रकार का जो सांद्रता सेल होगा उसके अंदर हम समान प्रकार के इलेक्ट्रोड लेंगे और अलग अलग सांद्रता में रखेंगे। तो ये विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल हो जाएगा। ये दो प्रकार का है, एक अभिगमन रहित सांद्रता सेल और एक अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। तो एक तो क्या है, अभिगमन रहित सांद्रता सेल, और एक है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। एक अभिगमन रहित सांद्रता सेल, एक अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। अभिगमन रहित सांद्रता सेल के अंदर क्या होता है, हम दो विलयन लेते हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली संपर्क में नहीं रखते, अलग अलग पात्र लेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोड समान प्रकार के लेंगे और उन एक बीच के इलेक्ट्रोड से दोनों को संपर्क में रखेंगे, लेकिन एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें अभिगमन रहित सांद्रता सेल कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अभिगमन रहित सांद्रता सेल। अभिगमन नहीं होगा, अभिगमन रहित सांद्रता सेल। तो इलेक्ट्रोड तो समान प्रकार के लेंगे लेकिन पात्र अलग अलग लेंगे हम। तो जैसे मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ पहले।
ये हमारे पास में सांद्रता सेल, अभिगमन रहित सांद्रता सेल, जो अलग अलग पात्र के अंदर है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है 1 एटमॉस्फेयर की, और ये 2H पॉजिटिव में चेंज हो रही है। Ag इलेक्ट्रोड AgCl का पेस्ट भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस जा रही है 1 एटमॉस्फेयर और 2H पॉजिटिव में चेंज हो रही है, और जो हमारे पास में H पॉजिटिव आयन में चेंज हो रही है। तो ये जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेयर की है, ठीक है। और यहाँ पर जो HCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं, और यहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन गैस और H पॉजिटिव HCl का सॉल्यूशन लिया जाता है, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं। तो ये सीधे संपर्क में नहीं रहते, ना ही इनके अंदर कोई संधि स्थल बनता है। इलेक्ट्रोड सेम प्रकार के हैं और गैस भी अलग अलग दाब पर, जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर रखा जाता है, सॉरी दाब अलग नहीं रखा जाता, कंसंट्रेशन अलग अलग रखी जाती है। उसके बाद में इनका जो सेल आरेख बनेगा उसकी हम बात करें। सेल आरेख सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन गैस भरी कितनी 1 एटमॉस्फेयर की, ठीक है। और HCl यानी कि A1 कंसंट्रेशन का HCl लिया। उसके बाद में AgCl का पेस्ट और Ag का इलेक्ट्रोड, ये Ag का इलेक्ट्रोड इधर जुड़ा हुआ है, फिर AgCl, फिर उसके बाद में HCl जो A2 है, उसके बाद में H2 1 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद में प्लेटिनम। ये सारी चीज़ें हैं एक अभिगमन रहित सांद्रता सेल के अंदर। ऑक्सीकरण और अपचयन की विक्रिया अलग अलग प्रकार की होगी। प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो काम में लिया है उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर के लिए है। HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है A1 ली है। AgCl का पेस्ट लगाया है यहाँ पर, और Ag का इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड इधर और इधर वाले सॉल्यूशन के संपर्क में है, तो हमने ये साइन बना दिया। AgCl पेस्ट HCl A2 सांद्रता का, और हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम। फिर उसके बाद में सेल रिएक्शन की बात करें हम, तो सेल रिएक्शन के दौरान यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1/2H2 प्लस AgCl ये रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो आयनों में टूटेगी। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयनों में टूटी A1 और प्लस में Ag प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये भी आयनों में टूट रहा है। तो ये भी क्या है A1 और प्लस में इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकल रहे हैं, और Ag भी Ag पॉजिटिव में टूट रहा है। ये जो रिएक्शन है वो लेफ्ट रिएक्शन हो गई। उसके बाद में राइट रिएक्शन की बात करें अपने, तो H पॉजिटिव A1 प्लस Ag, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, Cl नेगेटिव A2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये किस में चेंज हो जाएगा 1/2H2 और प्लस AgCl में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शन सेल रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, H पॉजिटिव का A1 सॉल्यूशन, Cl नेगेटिव का A2 सॉल्यूशन लिया। पूर्ण रिएक्शन कराने के दौरान पूर्ण रिएक्शन के अंदर अपनी नेक्स्ट सिचुएशन में हमें लिखना है H पॉजिटिव ये A2 और प्लस Cl नेगेटिव A2
ये चेंज हो रहा है H पॉजिटिव A1 में और Cl नेगेटिव A1 में, इसमें चेंज हो रहा है पूर्ण रिएक्शन के दौरान। उसके बाद में E सेल E नोट सेल माइनस RTNF लेन प्रोडक्ट H पॉजिटिव A1 और Cl नेगेटिव A1। इसमें चेंज हो रहा है। अब देखो ई नोट सेल बराबर क्या होता है 0, तो ई सेल बराबर 0 माइनस 0.059 n लेन H पॉजिटिव A1 और Cl नेगेटिव A1, H पॉजिटिव A2 और Cl नेगेटिव A2, ये बन रहा है। अब देखो A1 और यहाँ भी A1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का है, तो हम इसको इस प्रकार लिख दें ई सेल बराबर माइनस 0.059 बटा में n लेन A1 पॉजिटिव नेगेटिव की स्क्वायर बटा में A2 पॉजिटिव नेगेटिव, या ऐसे लिख सकते हैं अपने पॉजिटिव नेगेटिव A1 और पॉजिटिव नेगेटिव A2 की स्क्वायर। ठीक है, ई सेल बराबर 0.059 बटा में n लेन पॉजिटिव नेगेटिव A2 बटा में पॉजिटिव नेगेटिव A1 की स्क्वायर। ई सेल बराबर 2 इंटू में 0.059 बटा में n लेन पॉजिटिव नेगेटिव A2 बटा में पॉजिटिव नेगेटिव A1। ये हमारा क्या है सांद्रता सेल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभिगमन रहित सांद्रता सेल। क्या है? अभिगमन रहित सांद्रता सेल, जिसके अंदर अभिगमन नहीं होता। और अभिगमन नहीं होता इसीलिए इस प्रकार दोनों डायग्राम जो हैं वो अलग अलग प्रकार से बने, और ये इसके लिए क्या हो गई नैनसर्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे प्रकार का जो सांद्रता सेल है वो है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। ऐसा सांद्रता सेल जिसमें आयनों का अभिगमन होता है, इसलिए उसको अभिगमन युक्त सांद्रता सेल कहा जाता है। एक तो होता है धनायन के प्रति उत्क्रमणीय, एक होता है ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय। तो एक सांद्रता सेल तो ऐसा होता है जो धनायन टाइप का, और एक ऐसा होता है जो ऋणायन टाइप का। तो अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में पहला पॉइंट आता है धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय। धनायनों के प्रति उत्क्रमणीय, धनायनों का अभिगमन होगा। ये सांद्रता सेल जो होगा वो अलग अलग प्रकार के पात्र में ना लेकर के एक ही पात्र के अंदर लेते हैं, और बीच में सेल अंदर दीवार से इसे पृथक करते हैं। और आयंस के लिए वो दीवार क्या होती है पारगम्य होती है। तो इस प्रकार इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है। एक बड़ा पात्र लेते हैं और यहाँ पर जो दीवार बना देते हैं इस तरीके से, और वो दीवार क्या होती है अभिगमन युक्त होती है। जैसे मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रोड इस प्रकार लगा देते हैं,
विगमन युक्त सांद्रता सेल के अंदर क्या करते हैं अपने, वही जो हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन A1 और दूसरा HCl का सॉल्यूशन A2 लेते हैं और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन टूटते हैं, ये भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन टूटते हैं। और ये क्या होती है, सेरेंदर दीवार होती है, सेरेंदर दीवार होती है जिसके अंदर आयन जो होते हैं वो इधर उधर जा सकते हैं, पारगम्य होती है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो सेल आरेख बनेगा इसके लिए, तो क्या बन जाएगा, प्लेटिनम और उसके लिए प्लेटिनम हाइड्रोजन और उसके बाद में उधर भी हाइड्रोजन और प्लेटिनम और किस में चेंज हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन में। तो उसके बाद में सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के अंदर 1/2H2 यानी 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर हम क्या ले लें, हाइड्रोजन, और ये किस में चेंज हो रही है, H पॉजिटिव में, A1 और प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो धनायनों की कंसंट्रेशन रखी है वो कैसी रखी है, हमने A1 रखी है, ठीक है। और दूसरा H पॉजिटिव और यहाँ A2 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो जाएंगे, 1/2H2 के अंदर। टोटल रिएक्शन को हम इस प्रकार लिखेंगे, H पॉजिटिव A2 और H पॉजिटिव A1, ये रिएक्शन हो जाएगी टोटल। अगर इस टोटल रिएक्शन को हम अपने ऋणायनों के विगमन के लिए लिखें, ऋणायनों के विगमन को ट्रांसपोर्ट नंबर से शो करें, तो इसके लिए ये इक्वेशन ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव से शो कर सकते हैं और इसके लिए H पॉजिटिव A2, ठीक है, और Cl नेगेटिव A2 से इसको शो कर सकते हैं, ये बन जाएगी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के दौरान ये किस में चेंज हो जाएंगे, H पॉजिटिव A1 में और Cl नेगेटिव A1 में, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर हमने किसके लिए लिया है, इन दोनों धनायनों के लिए नेगेटिव से शो किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर। तो नेन्सर्ट इक्वेशन बनेगी इसके लिए, नेन्सर्ट इक्वेशन लेंगे अपने, तो यहाँ पर E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 0.059 कोण में N, या RTNF ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अपनी क्या करते हैं, RTNF ले लेते हैं, RTNF और लेन, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो इतने इतने मोल लिए हमने, तो यहाँ पर हमारे पास में जो H पॉजिटिव A1